और अब मैं आपको बताता हूँ, असल में जो चीज़ होती है ना, वो है मेन चीज़ जो तो होती है ये मंथली। 37 से नीचे क्यों नहीं है? 37 से नीचे आना था, मैं लेकिन अब मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। देखो, ये होती है मंथली जो कैंडल्स होती है ना, ये साल का पूरा क्वार्टर बनता है। अब ये रिटेल ट्रेडर जितने भी हैं, उनको जाहिलों को इस चीज़ का नहीं पता। तो ये जो मतलब साल का जैसे क्वार्टर होता है ना, अब जैसे ये है, मतलब ये हमारी मंथ की कैंडल है। तो ये कौन सा मंथ है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर ये जनवरी। अब ये जनवरी से जो मार्केट स्टार्ट हुई है, तो ये तीन तीन महीने के क्वार्टर होते हैं। ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने। तो इन क्वार्टर्स के अंदर जो होता है ना, मतलब मार्केट की रेंज निकलती है कि मार्केट ने इन क्वार्टर्स के मुताबिक जो एल्गोरिथम डिजाइन किया जाता है हर मंथ का, उसने कैसे चलना है। अब हर महीने जितने भी वो मतलब होते हैं क्वाड्रेंट, जितने भी यूज होते हैं, हर महीने जो क्वाड्रेंट यूज होता है, इस तरीके से मतलब क्वाड्रेंट के लेवल बनते हैं। अब मार्केट जो पिछले महीने मंथ में थी मार्केट, तो वो मार्केट अपनी रेंज के अंदर थी। मतलब रेंज का मतलब ये होता है कि उसका बाय, उसका जो सेल का एरिया बन रहा था, बाय का एरिया बन रहा था, मार्केट रेंज के अंदर थी। अभी मार्केट वो रेंज ब्रेक कर रही है। ब्रेक का मतलब है वो तोड़ रही है रेंज वो। अब जब ये 55 से ऊपर चली जाएगी, ऑल टाइम हाई लगाएगी ना, तो ऑल टाइम हाई जब ये मार्केट लगाएगी, तो उसके बाद हमारी जो रेंज होगी मार्केट की, वो न्यू रेंज निकलेगी। न्यू रेंज का मतलब होता है कि वो हमारी रेंज ऐसे निकलेगी जैसे ये मार्केट ऊपर जाएगी, जितना भी ऊपर जाती है वो रेंज नहीं निकलेगी हमारी। वो जब नई रेंज हमारी निकलेगी, तो फिर वो बॉक्सेस हमारे जब बनेंगे ना, तो वो अभी मार्केट जिस एरिया के अंदर जो एरिया बन रहा था मार्केट का सेल का, ठीक है, जो एरिया मार्केट का बन रहा था सेल का, वो अब बनेगा बाय का एरिया, और जो बाय का एरिया बन रहा था वो बनेगा सेल का, इस तरीके से। तो ये चीज़ें जब चेंज होती है ना, तो मार्केट के अंदर यही होता है कि मतलब जो चीज़ें मतलब जैसे अब ये चेंज होने लगी है, तो इसमें ये इंडिकेशन होती है। अब इस जब इस टाइप का जो सिनेरियो चल रहा होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि अब मंथ के एक दिन के अंदर तो पूरा सेटअप बन नहीं जाएगा ना, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, बड़ी बड़ी प्लेसमेंट होती है, बहुत ज्यादा जो मतलब अरबों खरबों डॉलर्स लगते हैं, तो वो एक दिन के अंदर, 1 मिनट के अंदर वो चीज़ें सेट नहीं हो सकती। तो ये मतलब पिछले हफ्ते से इस हफ्ते ये प्लेसमेंट की जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा, ये इनकी क्लियर हो जाएगी। अब क्लियर होने के बाद फिर इनके निकलेंगे दो मतलब इनके क्वाड्रेंट, और उनके अंदर ऐसा होता है कि वो जो क्वाड्रेंट जैसे निकलेंगे, अब हमारी प्रीवियस डे की रेंज बन रही थी सेल की, बाई की, हम जो भी बनाते हैं। अब हम बाय और सेल की पहले रेंज बना रहे थे, हम मिसाल की बात है, हम इस हाई और लो को लेते हैं, फिलहाल हम लेते हैं रिट्रेसमेंट का जो एरिया। अब पहले हमारा जो एरिया बन रहा था सेल का, मिसाल की बात है, हम मार्केट में से उठा रहे थे, सेल इस एरिया में से उठा रहे थे, हम मार्केट की बाय इस एरिया में से उठा रहे थे। तो हमारे पास एक एरिया मतलब एक कंप्लीट था कि भाई इस एरिया में जब मार्केट आएगी तो हमने से बाय करना है, और ऊपर जैसे जाएगी हमने सेल करना है। लेकिन अभी मार्केट ये चीज़ कर रही है चेंज। चेंज का मतलब होता है ये अब जाएगी इस तरीके से। अब ये जो एरिया हमारा चल रहा है, ये एरिया भी चल रहा है बाय का, और ये एरिया हमारा जब ऊपर जाएगा तो ये आएगा हमारा सेल में। तो हम यहाँ से बाय करेंगे, अगर हमें लॉन्ग टर्म मतलब ट्रेड लगानी होती है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ पे हमने सेल करना है। अभी इस तरीके से ऊपर जा रही है। जब ये अपना ये जो हाइज होता है ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद इन एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर कहीं भी मार्केट आती है, तब हम हमारे पास 85% चांसेस होते हैं कि हमने सेल की सेटअप लगाना है, और मार्केट तब सेल में ही जाएगी, और ये कंफर्म होता है। तो ये पूरी थ्योरी होती है, पूरी मार्केट डिजाइन होती है, पूरी मार्केट इसी तरीके से ही चलती है। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता सिवाय इंस्टीट्यूशन के। बाकी रिटेल ट्रेडर का तो बेड़ा गर्क है, उनको तो कुछ भी नहीं मालूम, ना कुछ उनको एक टके का पता है। तो वो लोग तो भाई जो है ना, अभी इस टाइम पे ये लॉन्ग टर्म हाई जा रहा है। अब इस टाइम के ऊपर उन लोगों का मतलब इस तरीके से सत्यानाश हुआ है कि वो ट्रेड भी नहीं ले सकते, वो सेटअप नहीं बना पा रहे, वो उनकी ये कंडीशन है अभी। और वो ट्रेडर कहते हैं खुद को, क्या ट्रेडर कहते हैं? जिनको मार्केट का नहीं पता, ना टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का उनको पता है, ना किसी थ्योरी का उनको पता है, सिर्फ एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का उनको पता है, उसके बेस के ऊपर फंसे हुए मार्केट के अंदर अजीब लोग। तो ये सिनेरियो पूरा बनना होता है। अब ये तो अगर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं या वैसे भी करते हैं, किसी को पता ही नहीं है इन चीज़ों का कि मार्केट अपनी रेंज प्लेसमेंट कैसे चेंज करती है। ये तो उन्होंने सुना ही आज पहली मरतबा होगा, जो भी मतलब यूट्यूब पे अगर हम लोग अपलोड करते हैं, वीडियो देख रहा होता है या वैसे भी, उन लोगों को किसी को भी इन चीज़ का नहीं पता कि मार्केट अपनी प्लेसमेंट किस तरीके से चेंज करती है। ये फर्स्ट टाइम होगा जो लोग सुनेंगे, उनको ये मतलब कोई नई थ्योरी मिलेगी, नई चीज़ मिलेगी। और ये फिर जो ये पंजन बेचने वाले हैं ना, जो सिग्नल चलाने वाले, ये वो अपने टॉपिक के अंदर ऐड करेंगे, बताएंगे कि ये हमारी चीज़ें, उनको पता ही नहीं ये चीज़ें निकाली किसने। तो मैंने ना वो 41 से ना सेल की लिमिट लगा दी सुबह उठ के ना। हम्म। मैंने कहा जा रही मैंने सुबह उठ के सेल की लिमिट लगा दी। और 6 बजे के बाद 7 बजे देखा तो स्टॉप लॉस। वो मैंने कहा असल में ये मसला होता है जब मार्केट एक्सट्रीम होती है ना, एक्सट्रीम बुलिश। अब हमारा टारगेट है बुलिश का, हमने कल परसों रात को हमने क्या निकाला था, बुलिश का सेटअप निकाला था। ठीक और है। पुलिस के सेटअप के अंदर अगर आपकी एनालिसिस, आपकी स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रॉन्ग से मतलब ये होता है स्ट्रेटेजी हमारी स्ट्रॉन्ग, आप बाय का सेटअप भी बना रहे हो, सेल का भी सेटअप बना रहे हो, लेकिन उसके अंदर मेन चीज ये हो जाती है एंट्री और एग्जिट। आपको मार्केट के अंदर एंटर होना और मार्केट से निकलना आना चाहिए। वो जब तक आपको नहीं आता ना, तो आप मार्केट के अपोजिट ट्रेड नहीं ले सकते। अभी आपने बड़ा वो ट्रेड ली थी वो 43 से टू दी पॉइंट। हाँ वही मतलब यही बोला चीजें। भाई हाँ अब मतलब 35। क्योंकि इंडिकेशन मिल जाता है ना मार्केट के अंदर। अब जैसे अब ट्रेडर ऐसे होते हैं, अब जैसे सुबह मतलब मैंने ट्रेड ली, तो मैंने 43 से ट्रेड ली। अब मुझे पता था 30 तक टारगेट है, लेकिन जब मार्केट नीचे आने लगी, नीचे आने की जगह पे जब मार्केट इंडिकेट किया कि ये मार्केट यहाँ पे चेंजेस कर सकती है, मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। हालांकि मेरा टीपी थोड़ा दूर था, फिर भी प्रॉफिट में ही क्लोज हुई। तो इस ये जो चीजें होती है ना, तो ये रिटेल ट्रेडर कर सकते हैं ना, उनको ये चीजें आती हैं। और दूसरी चीज मतलब हम जैसे अब आप अभी लर्निंग फेज के अंदर हो, तो आपने फोकस करना है ट्रेंड वाइज, आपने ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना। आप ट्रेंड के अपोजिट जाएंगे मतलब वो आपकी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होगी, और आपकी एनालिसिस उसमें मतलब खराब हो सकती है। अब जैसे मिसाल की बात है, अब मैं ग्रुप में इसलिए अपनी वो जो एनालिसिस होती है ना मेरी, मतलब पूरी मुकम्मल की हुई, इसलिए ग्रुप में नहीं भेजता हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस के अंदर काफी ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब शायद आपके लिए वो थोड़ी मुश्किल हो, तो आप उसके मुताबिक अगर चलेंगे ना, तो आपको डिस्टर्बेंस होगी बहुत ज्यादा।
अब आप लोगों को मैं इजी मतलब इसलिए मैं इजी बता रहा होता हूँ, बिल्कुल इजी एनालिसिस में मतलब इसलिए मैं आपको दे रहा होता हूँ। और आज क्या कहते हैं अपना हमारे भाई आपके लिए कुछ और चीज़ें अगर आपको शायद समझ में आए तो आपने क्या करना है सबसे पहले आपको, क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ी मुश्किल हो रही है ना, अब आप पहले हाई और लो मार्क कर लें जो डे का होता है ना अपना, ठीक है। मैं सिर्फ आपको डे के अंदर एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, और ये फॉर्मूला उस बंदे का है जो $2,000 लेकर सिखाता है। अब्दुल्ला भाई नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूँ ना आप बोलेंगे कि यार ये मतलब समझें कि वो अब्दुल्ला भाई कहते हैं ना डायमंड डायमंड, तो हमारे पास डायमंड हाँ, से भी डायमंड हैंडिंग है। हमारे पास डायमंड से भी ऊपर कुछ है, लेकिन उसका वर्ड नहीं आता बोलना। तो ये डायमंड चीज़ें से ऊपर कुछ भी नहीं था। नहीं हमने बनाए ना अभी, हम अपनी चीज़ें बनाएंगे यहाँ। अरे मैं कौन सा वो कर रहा हूँ। तो ये एक चीज ठीक है, ये हो गया 4 आवर डे की कैंडल का हाई लो मार्क किया, 4 आवर के अंदर हमने एफईजी मार्क किया। 4 आवर के अलावा अगर हमें कहीं और भी कोई पीडीआई देखने को मिलता है तो हम वो भी उठा लेते हैं। इस तरीके से ये आपका पीडीआई आप उठा लो, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज मैं बताता हूँ जो सबसे मेन होती है, वो होती है ये चीज, क्योंकि अगर हम किसी की चीज करते हैं ना तो फिर वो हमें मुकम्मल करनी चाहिए। ये थर्ड क्वाड्रेंट यूज कर रहे हैं? क्या चीज? नहीं हाँ नहीं, इसके अंदर ये एक और चीज है। ये अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इसका पूरा मुकम्मल फॉर्मूला होगा जब हम एडवांस स्ट्रक्चर सीख जाएंगे। मार्केट का जो एडवांस स्ट्रक्चर होता है ना, जब एडवांस स्ट्रक्चर पे हम लोग आएंगे ना, तो उसके बाद आप लोगों को इस चीज का मुकम्मल पता चलेगा कि ये हमने यूज करनी कैसे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज का, और इस एग्जांपल के अंदर आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज हमने उठानी है, क्या चीज नहीं उठानी मार्केट के अंदर। ऐसा ही होता है हमारा भाई, जी जी जी। ठीक है। अब ये हमारे मेन क्वाड्रेंट आ गए, ये हमारे में। अब ये जो हमारी मैनिपुलेशन हो रही होती है ना, मैनिपुलेशन की लेग के अंदर एडवांस स्ट्रक्चर जब हम मार करते हैं उसके अंदर इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो में मिलते हैं, लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो निकलेगा। लॉन्ग टर्म लो और लॉन्ग टर्म हाई के बाद अंदर जितने भी इंटरमीडिएट टर्म हाई और लो होंगे वो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हमारे टारगेट बनते हैं, और हमने उन टारगेट्स को उठाना होता है। अब जैसे ये मार्केट हमारी चल रही है, अब 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अब 1 आवर का टाइम, अब ये मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम मार किया, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। अब इसके अंदर एक और चीज आती है हमारी, क्या? अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ यहाँ से, और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में मार कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये और यहाँ से ये 4 आवर का टाइम फ्रेम, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये आपस में कर रहे हैं अलाइन। अब ये इंटरनल के अंदर अलाइन कर रहे हैं। इसके अंदर अगर कुछ और कहीं और पीडीआर हम चेक करते हैं तो कहाँ पर होगा? ये हमारा 1 आवर का तो पीडीआर देखिए, होगा, ये हमारा पीडीआर कलर होगा। चेंज करना, हम्म। उसमें का कलर चेंज करना। हाँ इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये यूज करें ना। तो अब ये देखो, अब हमें इंडिकेशन कैसे मिलती है मार्केट की कि मार्केट कितनी बुलिश होगी, हम कैसे मार्केट को पकड़ सकते हैं? इजी, बिल्कुल इजीली। अब ये तरह नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा अपना क्या नाम है, इंटरमीडिएट टर्म लो हो जाएगा, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे शॉर्ट टर्म लोज हैं काफी, तो हम ये इंटरमीडिएट टर्म लो हो जाएगा, और दूसरा ये पीडीआर के अंदर अलाइन कर रहा है, सही है। अब ये नीचे इसे वाले हाँ नीचे ये तो मतलब वो डे की कैंडल से आउटसाइड हो जाएगा ना। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए मार्केट को ये लेवल्स पार करने होते हैं। इन लेवल्स के अंदर हमें ये इंडिकेट मार्केट करती है कि हमें कौन सा लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, हमें कौन सा लेवल को कहाँ से उठाना चाहिए। ये मार्केट हमारी ऊपर जा रही है, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। अब आज के दिन की कैंडल के मतलब रेंज बड़ी बन गई है, कल हो सकता है सेकंड, अब ये मतलब वीक के जो दिन होते हैं ना तो उनके अंदर सेकंड या तो मंडे को होता है या फ्राइडे को होता है। लेकिन अगर एवरेज डेली रेंज के अंदर अगर कैंडल बड़ी बन जाती है, उसके पिप्स मतलब ज्यादा यूज हो जाते हैं 500 प्लस के हिसाब से, तो फिर नेक्स्ट डे जो है ना फिर वो छोटी कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर मार्केट का जो मूव अगर एक्सट्रीम है, स्ट्रॉन्ग है, बुलिश या बेरिश, तो फिर हमने मार्केट के मूव को, ट्रेंड को फॉलो करना है, और ये देखना है कि वो ट्रेंड टूटता कहाँ पर है। ये मार्केट अब इस टाइम पे हाई ये बना हुआ, लो ये बना हुआ हमारा, ये हाई और ये लो, इसके अंदर मार्केट ये एरिया के अंदर चल रही है। अब मार्केट जब यहाँ से नीचे आती है, इस एफईजी को हमारे को फेल करती है, मतलब यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आने जब लगेगी ना, तो पहला टारगेट है ये 1 आवर। 1 आवर का एफईजी, उसके अंदर जो हमारे क्वाड्रेंट हम लगाते हैं तो वो किस हिसाब से फेल होते हैं या वो रेस्पेक्ट करते हैं, पहली चीज तो हमने ये देख रही है। नीचे की तरफ उसके अंदर देखो, अभी भी इसके अंदर क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी? विक्स। कॉल बन विक्स, रहा है ठीक। हाँ। ये जो विक है हमारी 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर ये प्रॉपर अलाइन कर रही है, कौन से एरिया से? 25% से। लेकिन जो हमारा 4 आवर का क्वाड्रेंट है उसके अंदर भी अलाइन हुई है, तो वो भी उसके मतलब 25% पे नहीं आई है, मतलब जस्ट टेप किया हुआ है। तो ये इंडिकेट करती है कि मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है। तो हम इनके बेस के ऊपर जैसे यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते हैं, तो ये यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो हमारा ये वाला हाई जाता है। और सेम इसी तरीके से जो प्रीवियस हमारी ये मार्केट यहाँ से उठी थी, मतलब ये जो मार्केट हमारी यहाँ से उठी थी, ये मार्केट अगर हम इस मार्केट को भी और ज़्यादा डीपली अगर इसमें हम क्वाड्रेंट यूज करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम मतलब इंटरनल टू एक्सटर्नल हमने किया था, लेकिन ये देखो अब 1 आवर का, एक 1 आवर का पीडीआर हम यूज करते हैं, इसके अंदर दूसरा पीडीआर यूज करते हैं ये, और सेम इसी ये तो तरीके से लॉन्ग टर्म लो हो जाएगा। इसमें ये तो लॉन्ग टर्म में आ गया, लॉन्ग टर्म। ये हाँ, नहीं, नीचे ये वाली आज नीचे की वाली पीरियड कैंडल, की बात ये है। जो आज की कैंडल बनी है ना, नहीं ये आज की कैंडल बनी है उससे पहले की बता रहा हूँ। ये तो आज बना है ना, मूव ऊपर की तरफ गया है। अच्छा। जब सुबह हाँ मार्केट ओपन हुई थी सुबह ये 6 बजे, तो उसके बाद मार्केट पहले ये नीचे आई थी फिर ऊपर गई है। तो ये जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी ना, तो इसको हम कैसे मूव केज कर सकते थे, इसका मतलब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसके अंदर जितने पीडी रहते, अगर आप जो इंटरनल टू एक्सटर्नल अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप ये फॉर्मूला यूज करके देखें। क्योंकि हम तो जहाँ पे जो मार्केट को हमें करना है, मार्केट को मुकम्मल कैप्चर, हमने जिस हिसाब से देखो कहाँ से मार्केट उठी है 25% से थोड़ा सा ऊपर है,
मतलब मार्केट एक्सट्रीम बुलिश हो, यहाँ से ही मार्केट ऊपर गई है, तो हम इस एरिया से, इस एरिया यहाँ से भी हम ट्रेड अपनी बाई की लगा सकते थे। और यहाँ से जब बाई की ट्रेड लगा रहे हैं तो ये कितना तो ऊपर भाई गई है ये मार्केट। वो भी बन सकते हैं कैसे? हम्म। नीचे का ये वाला, ये अब वो भी बन सकता ये ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी एंट्री देगा ना। है। हाँ मतलब फिर ऑटो ब्लॉक रिजेक्शन मिली है वहाँ पे। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर रिजेक्शन यहाँ से नहीं, मार्केट एफईजी के अंदर मतलब इंटरनल की जो रेंज की लिक्विडिटी है ना, मार्केट ने इंटरनल को टेप किया है, ठीक ये इंटरनल के अंदर आई है, मार्केट वहीं से ऊपर उठी है। और इसको मजीद अगर और छोटे टाइम फ्रेम में हम जाकर देखेंगे तो इसके अंदर और ज्यादा एफईजी बन रहे होंगे। अब ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं सिखाई थी, क्योंकि इसके अंदर फिर ये मल्टीपल चीजें जब यूज होने लगती है तो ये और आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। अब अगर हम 15 मिनट, अब जितने भी एफईजी ना, मैंने इसमें वो नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा कि कौन से टाइम फ्रेम का कौन सा जो हमने गेप यूज किया है, मैंने हम जैसे आप सिर्फ लोगों को। एफपीजीबी के जरिए से हम ट्रेड नहीं दे सकते ना। एफपीजी सिर्फ हमें ट्रेड नहीं दे सकता, कभी कभार कुछ ना कुछ करेंसी मिल जाती है इसमें एफपीजी की। यार एफईजी इंटरनल के अंदर आता है, एक्सटर्नल के अंदर, और मार्केट चलती है इंटरनल टू एक्सटर्नल है, तो इसके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं एफईजी में से ट्रेड मिलने के। अब ये देखो, ये 1 आवर का था, मार्केट ने यहाँ से भी रिजेक्शन ली है ना, तो ये मार्केट जब आप ट्रेंड वाइज यूज करेंगे ना, मतलब आपको पता हो कि ट्रेंड किस तरफ है, एक्सट्रीम ट्रेंड आप निकालेंगे मुकम्मल, और उसके साथ जब आप ये चीज अलाइन करके जब यूज कर रहे होते हैं ना, तो ये और ज्यादा एक्सट्रीम यूज हो जाता है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है। अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी हम यूज कर रहे हैं, तो ये देखो 15 मिनट के अंदर आप यूज करो, इसके अंदर भी रिजेक्शन कहाँ से मिली है, 50% से ऊपर ऊपर रिजेक्शन है, लास्ट 75 से रिजेक्शन मिली है। तो ये असल में ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, ये एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी को हम फुट प्रिंट, उसके फुट बाय फुट जो है ना, उसके स्प्रिंट फॉलो कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इसके अंदर ये चीज हो जाती है कि इसके अंदर मल्टीपल टाइम फ्रेम होते हैं, सारे टाइम फ्रेम को आप साथ यूज करें, और उन सारे टाइम फ्रेम को फिर आपको जब आप ये चार्ट में मार्किंग करते हो तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो भी मैंने मार्किंग की है वो कौन से टाइम फ्रेम की कौन सी मार्किंग, मतलब मार्किंग है। अभी भी मार्केट तो देखो भाई रिजेक्शन स्टार्टिंग ले। में जब मैंने ब्लैक वाइट लेक्चर स्टार्ट किया ना, तो मैंने ये चीजें सीखी थी ना, मैंने भी ये चीज मार्केट में मतलब ड्रॉप की थी, मतलब करेंसी अच्छी है इसकी भी। इसकी। ये जो आप लेवल गैप से कोटन वगैरह बता रहे हैं ना, ये हम्म। चीजें मैंने भी स्टार्टिंग में की थी। फिर उसके बाद मेरी साइकोलॉजी इस तरह से डिस्टर्ब हुई है कि जैसे अभी चीजें काफी सारी आपने समझाई हैं, वो तकरीबन चीजें कुछ महीनों देर की है, कुछ नहीं देर की। अभी आप ये चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये मेरे माइंड में पकड़ बैठी हैं। हम्म। असल में ये पता है क्या होता है, आप मल्टीपल चीजें जब माइंड में रखते हैं ना, तब ये डिस्टर्बेंस होती है। अब मतलब अब जैसे आपने मतलब ये चीजें देखी हैं और आपको ये इजी लग रही हैं, जब आप चार्ट पे अप्लाई करते हैं आपको ये थोड़ी चीजें मुश्किल लगती है, आप नेक्स्ट चीज की तरफ जाते हैं, जब नेक्स्ट चीज की तरफ जाते हैं तो ये भी आपके माइंड से डिस्टर्ब होती है, और जो नेक्स्ट चीज आपके माइंड में आ रही होती है वो एक तो नहीं होती है, और एकदम से माइंड में नहीं बैठती, तो वो जब तक बैठती है तब तक ये भी माइंड से निकल जाती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। और इस हिसाब से बिल्कुल। अगर मल्टीपल चीजें आ गई ना, मतलब 4 5 6 स्ट्रेटेजी के पीछे अगर हम आ गए ना, तो समझो मतलब हम गए मार्केट से, हम दोबारा फिर इस मार्केट के अंदर उस तरीके से काम नहीं कर सकते। ये बहुत इसके ये मतलब इसका बहुत बड़ा ये साइकोलॉजी इतनी, इस मार्केट के अंदर सारे सेंटिमेंट सारी चीजें जो है सारी साइकोलॉजी की, आपकी साइकोलॉजी मतलब 0.001% भी डिस्टर्ब हुई ना, तो आप 100% वाली ट्रेड भी नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी ये इसके अंदर कितनी सारी मैंने चीजें, अभी मल्टीपल चीजें यूज की हुई है यहाँ पे। अब ये अभी भी इस टाइम पे भी मार्केट हमें एक्सट्रीम बुलिश का बता रही है, मार्केट हम अभी भी बुलिश हैं, लेकिन इसमें हमने ट्रेड लेनी कैसे वो चीज देखना है, क्योंकि ये तो अब्दुल्ला भाई की सारी वीडियोस भी भरी पड़ी है वहाँ पे, लेकिन उनकी वीडियोस के अंदर भी उन्होंने इतना डीपली क्लियरली अपने यूट्यूब के अंदर नहीं बताया होगा कि क्वाड्रेंट को कैसे यूज करोगे, एफईजी को कैसे यूज करोगे, कौन से टाइम फ्रेम के अंदर। मैंने वनडे का हाई लो मार्क किया है, वनडे का हाई लो मार्क करने के बाद क्लियरली जो पीडीआरएस है हमारे वनडे के अंदर वाले सिर्फ वो यूज किए हैं, लेकिन वो भी पीडीआरएस वो यूज होते हैं जो ट्रेंड वाइज हैं, जो आपका ट्रेंड के साथ अलाइन कर रहे हैं, ट्रेंड के अपोजिट वाले नहीं, मतलब प्रीवियस के अंदर जाने का हमारा काम नहीं है। एक चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी, अब इसके अंदर हमें टारगेट कैसे निकालना है, तो उसके लिए एडवांस स्ट्रक्चर की स्टडी करनी होगी, वो सीखना होगा हमें, एडवांस स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके मुताबिक हम लेवल्स निकालते हैं, लेवल निकालने के बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये अब जैसे ये हमारा इंटरमीडिएट हम बन रहा है, अब इसको हम मार्क करेंगे, मार्केट जब यहाँ से जब मार्केट नीचे आती है एक्सट्रीम की तरफ से, मार्केट ब्रेक करती है, यहाँ पे नया इंटरमीडिएट बनाती है, और पीडीआरए के अंदर जब मार्केट टेप करती है तो हम वहां से एंट्री लेंगे, उस पीडीआरए के अपोजिट हम रखेंगे एसएल, और फिर हम मार्केट को जाने देंगे ऊपर की तरफ, जहाँ तक जाती है एसएल, मतलब स्विंग हाइज जो है प्रीवियस, या प्रीवियस कोई इंटरमीडिएट टर्म हाई है, कोई लॉन्ग टर्म हाई है, तो ये चीज क्योंकि इसके साथ वो एडवांस स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त अलाइन करता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा आती है। ये अब मतलब इसकी ये चीजें हैं सारी, ये मैं भी चाहूँ यूज कर सकता हूँ मेरे चार्ट के अंदर, लेकिन मेरे चार्ट के अंदर मैं इतनी मतलब ये ज्यादा चीजें यूज नहीं करता हूँ, मेरा चार्ट आपने देखा होगा सिंपल होता है बिल्कुल, लेकिन उस मेन चीज ये होती है कि चार्ट को भरना या ना भरना अलग चीज है, लेकिन सबसे जो मेन चीज आती है वो आती है आपकी एक्यूरेसी, कि भाई आप जो ट्रेड निकाल रहे हैं, आपका जो सेटअप है, उस सेटअप के अंदर आप एंट्री और एग्जिट किस तरीके से ले रहे हैं, आप मार्केट को किस तरीके से मतलब कैप्चर कर सकते हैं। अब जैसे हम करते हैं, हमारा कहाँ गया गोल्ड का चार्ट, अब ये आज भी ये आज का गोल्ड का चार्ट था, तो इसके अंदर मैंने इतनी ज्यादा चीजें यूज ही नहीं की, देखो कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, ये चार्ट शो हो रहा है, जी जी जी। जी भाई। वो दूसरा वाला दूसरा वाला भी। हाँ ब्लैक ब्लैक आ प्रो गया ना। मास्टर आ गया। हाँ हाँ, पूरा मास्टर कहाँ है यार, गरीब है। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर मैंने वो क्वाड्रेंट इतनी ज्यादा मैंने कोई चीजें यूज नहीं की, बस ये प्रीवियस में मैंने चीजें यूज की थी। मुझे इस एरिया के अंदर जब इंडिकेशन मिली, मुझे डाउट था कि भाई मार्केट यहाँ से जाएगी, मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पे, मैंने ट्रेड 38 पे क्लोज की है और मार्केट 37 से ऊपर गई है, तो यहाँ से ट्रेड मैंने क्लोज की है, और क्लोज करने के बाद जब मार्केट ऊपर जा रही थी, अब आज के दिन की मैं आपको एक मिस्टेक बताता हूँ जो एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी ने फॉलो नहीं की।
एक तो मार्केट की जो रेंज होती है, मार्केट का जो एरिया बनता है, बाय का एरिया बनता है यहाँ से नीचे से, ये जो एरिया हमारा है ये स्ट्रॉन्ग बाय का बनता है, मार्केट को इस एरिया से बाय लेना चाहिए था। एक तो ये इंडिकेशन होती है एल्गो की, जो एल्गो की प्राइस ले रही थी उसके अंदर ये मेन इंडिकेशन था, मेन चीज ये थी। उसके बाद मार्केट को जब यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, जहां तक आती है ऊपर जाती है, तो ऊपर जाने के बाद मार्केट को थोड़ा सा नीचे आके दिन ऊपर जाना होता है, वहां पे एमएसएस करना लाजमी होता है। उस एमएसएस के बेस पे हमने एफईजी देखते हैं, उस एफईजी के अंदर मार्केट अंदर रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट के बाद हम प्राइस डिलीवरी के अंदर एंटर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन की प्राइस डिलीवरी होती है, जो उनकी जो ऑर्डर्स होता है वो डिलीवर होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि मार्केट, बाइक तरफ जाने से पहले एमएसएस करे, उसके बाद वैल्यू गैप ढूंढे, रीटेस्ट किसी हाँ करे, फिर बाइक एंट्री होगी। बिल्कुल रिटेस्ट करना लाजमी होता है उसके अंदर। लेकिन आज इस रेंज के अंदर मार्केट ने कोई भी ऐसी ऐसी हरकत नहीं की थी, मार्केट ने यहाँ से लो लगाया सिर्फ इंटरनल एयर के अंदर, और मार्केट एक्सट्रीम ये गई है। यहाँ पे मार्केट ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया। अब मतलब जो ये एक इसको कहते हैं इपडा, अपना हाँ। इपडा नहीं, वो कहते हैं अपना क्या नाम है, IOFED, इंटर बैंक प्राइस ड्रेवी नहीं एंट्री डिलीवर, पता नहीं IOFED इसको कहते हैं, और मैं इसकी वो फुल फॉर्म भूल गया हूँ। तो IOFED एंट्री डिलीवर जो है ना, तो इसके अंदर ये होता है कि प्राइस, हाँ इंटरप्राइस बैग नेता शायद से। हाँ इंटरप्राइज बैंक एल्गोरिथमिक डिलीवरी, हाँ ये सारा। अब इतनी ज्यादा चीजें माइंड में नहीं रखते यार, पागल हो जाएंगे ना, वैसे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें। तो ये चीजें जब इंडिकेट, अब देखो ये हम अगर इस एरिया को हम यहाँ पे ये मार्क करते हैं इस एरिया को, तो इसका जो हाई है, ये जो एफवीजी बना है, इस वाले एफवीजी ने इसके अंदर टेप नहीं किया, मतलब जस्ट टेप किया, ये मार्केट मतलब वापस उठ गई है। लेकिन एक चीज ये होती है कि नीचे की जब लाइंस के अंदर मार्केट इतना क्लियरली इंडिकेट नहीं करती है ना, जब ऊपर जा रही होती है, तो उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है माइंड के अंदर, कि भाई ये मार्केट अचानक से इतना मतलब जाने की जो ये वजूहत थी, ये क्यों हुई वगैरह वगैरह, जब तक हम देखते हैं तब तक मार्केट मूव देने लग जाती है। ये चीजें हमें पहले ही पता होनी चाहिए, और हम जैसे मार्केट जा रही होती है ना, मतलब जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, तो हमने उन चीजों को फॉलो करना होता है। अब कैसे फॉलो करेंगे, हम अपने चार्ट पे देखते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, अब ये मार्केट ऊपर जा रही है, अब ये जो मार्केट ऊपर जा रही होगी ना, तो इस लेग के अंदर जो भी एफवीजी बनेगा, जहां तक मार्केट जा रही है ऊपर, हम एफवीजी बनाते जाएंगे, मार्केट के साथ साथ चलते जाएंगे। जब वो एफवीजी फेल होगा, मार्केट उससे नीचे की तरफ आने लगेगी, उसके अंदर हमें इंडिकेशन मिलेगा। अब मिसाल की बात है, जो ये लेग आ रही है नीचे, अगर ये लेग नीचे स्ट्रॉन्ग की तरफ नीचे आती है, और इस लेग के अंदर एफवीजी बनता है, एफवीजी बनता है, ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग बनता है, लेग के अंदर इंडिकेशन आती है डिस्प्लेसमेंट कैंडल की, और मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद नीचे जैसे ये लो बना हुआ है, इस तरीके से कोई लो है, वहां पे एमएसएस करती है, फिर मार्केट रिटेस्ट करती है, प्रीवियस जो नया सेल साइड का कोई भी इम्बेलेंस बनेगा, फिर वो ऑर्डर ब्लॉक बने, बीपीआर बने, कुछ भी बने ना एफवीजी वगैरह, उससे टेप करती है मार्केट, तो वो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी सेल साइड की। फिर वो सेल साइड हमारा नेक्स्ट एरिया बनेगा, जो स्विंग लो होगा। उसके अंदर भले फिर मार्केट के ये जो एफईजी पड़े हुए हों, मतलब ये जितने भी गैप्स हो, मार्केट इनको फेल कर देती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपनी इंडिकेशन चेंज की हुई होती है। तो इसमें भाई एमएसएस किस टाइम फ्रेम हम देख सकते हैं कि कंफर्मेशन मिल रहा है हमें? एमएसएस 15 मिनट के अंदर, 1 आवर के अंदर, असल में एमएसएस 15 मिनट में आप देखोगे उसके अंदर ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल ज्यादा बनती है, उसके अंदर एमएसएस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जो 15 मिनट का एमएसएस 5 मिनट होगा, में थी। 5 मिनट में भी देख सकते हैं, 5 मिनट के एमएसएस। अब मैं आपको ये फर्क बताता हूँ, जैसे काफी अब, फेक भी होती है ना एमएसएस। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना। अब एक मार्केट, एक चीज है, ये है आपकी कैंडल 15 मिनट की, ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल एक, और यहाँ पे जो 5 मिनट की कैंडल बनेगी वो बनेगी तीन, इस तरीके से। सही है, ये 15 मिनट की एक कैंडल, ये 5 मिनट की तीन कैंडल। अब 5 मिनट की तीन कैंडल के अंदर एक हाई बना, लो हाई बना, और इसी तरीके से यहाँ से ये कैंडल नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनती है यूं नीचे, देन वो फिर ऊपर चली जाती है, नीचे जाने के बाद ऊपर जाती है। अब ये 15 मिनट की कैंडल ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, ये थी 15 और 15 हो गए 30 मिनट। अब इस 30 मिनट के अंदर जो 5 मिनट वाली कैंडल बनेगी, वो कितनी बनेगी, यहाँ से 5 मिनट, ये फिर आपके मतलब 2.5 मिनट लगा के फिर आप थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ये आपके हो गए, और फिर ये थोड़ा सा नीचे, फिर ये आपके ऊपर, ये हो गए 30 मिनट। अब इस ये थी 15 मिनट की कैंडल, इस कैंडल के अंदर एमएसएस का कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन इस लेग के अंदर मार्केट ने यहाँ पे फेक एमएसएस किया, मार्केट नीचे आई, और एमएसएस करने के बाद मार्केट फिर ऊपर गई है। अगर इस लेग के अंदर कोई एफवीजी बनता है छोटा सा, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे मतलब इस लेग के अंदर, फिर मार्केट नीचे दोबारा इसके अंदर गए, हम यहाँ से लेंगे एंट्री किसकी, सेल की, मार्केट तो ऊपर चली जाती है। वो क्यों जाती है, जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बड़ा जो टाइम फ्रेम है, वो हमें क्लियरली इंडिकेट नहीं कर रहा अभी तक। तो जो लोअर टाइम फ्रेम होते हैं, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर 1 आवर और 15 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम बेस्ड हैं, और इन टाइम फ्रेम की जो मतलब इसके अंदर जो एमएसएस आपका आएगा, वो तकरीबन एक्यूरेट भी होते हैं, और उन पे ट्रेड अच्छी मिलती है, क्योंकि स्पाइक वगैरह जो है ना छोटी कैंडल्स के अंदर ज्यादा आते हैं। इसी तरीके से तो भाई रेजिस्टेंस जो होता है वीक टू वीक भी होता है। हम्म रेजिस्टेंस जो मिसाल के तौर पर रेजिस्टेंस में सपोर्ट जो भी हो, हम्म एक तो वीक टू वीक होता है, ठीक है। बॉडी हम्म टू बॉडी भी कहते हैं, होता है। हम्म क्या चीज? होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस बॉडी टू बॉडी। यार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ना, ये असल में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। अब नहीं देखना, ज्यादातर मार्केट जैसे मिसाल है वीक, जो सपोर्ट है ना पिछली वीक वाली, हम्म मार्केट इसे टेस्ट करके इसकी लिक्विडिटी नहीं करती। कभी कभार मार्केट उसकी जो बॉडी होती है ना, मिसाल एक लॉस बन रही बॉडी के, तो हम्म मार्केट उसकी लिक्विडिटी ब्रेक करके अब चली जाती है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये जो टेक्निकल फंडामेंटल की जो थ्योरी निकली हुई है ना, ये मार्केट मेकर्स का ट्रैप है, ठीक है। अब उस ट्रैप के अंदर ये होता है कि जो लोग सीखने वाले हैं ना, काफी लोग ऐसे हैं, उनको जिन लोगों ने सिखाया है वो बोलते हैं आप सब ये विक से विक टू विक लगाओ, ये नीचे आप ये जो चीज है ना, ये बन जाती है इनकी सपोर्ट।
अब ये जो कैंडल होगी इसके लो से वो यूं मार करेंगे इस तरीके से, ये उनकी हो जाती है सपोर्ट। सपोर्ट ये सपोर्ट जो होती है ये मल्टीपल कैंडल की सपोर्ट होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उनके मुताबिक ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये डबल ट्रिपल पता नहीं कितने कितने बॉटम बने हुए हैं। तो ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये जब मार्केट यहाँ पे आती है तब ये लेते हैं ट्रेड बाई की, मार्केट जब इसे टेप करती है ये बाई की ट्रेड लेते हैं। लेकिन ये चीजें हमेशा फेल होती है, हमेशा। अब इन्होंने क्या किया होगा, ये जो एरिया होता है इन्होंने ये विक, अब इसके अंदर मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ, विक टू विक का भी, बॉडी का भी। ये विक की कैंडल बनी, अब ये जो विक पे इन्होंने टेप किया, इन्होंने यहाँ से सेल की ट्रेड ली। अब यहाँ पे इसके मुताबिक इन्होंने यहाँ से सेल की ट्रेड लिया, मार्केट ने से टेप किया, सेल की ट्रेड लिए, और जैसे लगाया होगा एक कैंडल का नीचे थोड़ा सा ही ना, तो वो उनकी टीपी हो गई होगी हिट, क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं। अब जब ये दोबारा मार्केट इधर जा रही है, अब ये चीज जो होती है मतलब यहाँ से मल्टीपल कैंडल्स हैं, तो ये मतलब उनकी मजबूत रेजिस्टेंस बन गई है। अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आके ये धड़ाम से ऊपर जाएगी, ये सब के सब बाहर, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब इसमें से कुछ लोग जो है वो क्या यूज करते हैं, वो करते हैं इस तरीके से, ये जो बॉडी होती है उसको यूं लेकर आते हैं, या कभी कभार मतलब जो एक्सट्रीम बॉडीज होती हैं जैसे वो ये रही। अब वो बॉडी बॉडी जो यूज करते हैं वो कौन यूज करते हैं ज्यादातर, जो जिन्होंने ये अपना ऑर्डर ब्लॉक के पीछे चलते हैं, मतलब सुन लिया उन्होंने कि भाई ऑर्डर ब्लॉक पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स होते हैं, वो वहीं से ही एंट्री लेते हैं, तो फिर वो लोग आ जाते हैं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा सा चेंज करके वो इन चीजों के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। तो मार्केट जब इस तरफ आती है वो एंट्री लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएगी एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन अक्सर ये चीजें फेल हो रही होती है, क्योंकि मार्केट की थ्योरी जो है वो है ही अलग, वो पूरी डिफरेंट है। एल्गो की जो प्राइस डिलीवरी वो बहुत चेंज है, एक इनके अंदर ये डिफरेंस आ जाता है। और दूसरा क्या करते हैं ये लोग, ये इनगल्फ कैंडल होती है कोई इस टाइप की, ये जो कैंडल बनी हुई है, तो ये सेल साइड की कैंडल होगी, नेक्स्ट कैंडल बाई के लिए ट्रेड लेंगे। अब जब मार्केट यहाँ से आती है, मिसाल है नेक्स्ट जब इस एरिया में मार्केट यहाँ से नीचे आएगी ना, तो वो इस कैंडल का हाई लो मार करेंगे यहाँ से, और मार्केट जब इस कैंडल पे आएगी वो वहां से दोबारा फिर बाय लेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी सेल करेंगे उनके मुताबिक। अब उसके अंदर काफी कुछ ऐसे बेवकूफ भी हैं, वो क्या करते हैं, ये इनकी जो पता नहीं कौन इनगल्फ कैंडल होती है, डोजी वोजी पता नहीं है कौन कौन सी ना, तो इनके साथ एफवीजी का अगर गैप होता है तो वो बोलते हैं हाँ एफवीजी का गैप हो गया, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ये ब्रेक नहीं होगी। अब आप उन बंदों से पूछो कि एफवीजी का मकसद है क्या, असल में एफवीजी की कंडीशन बताओ, एफवीजी के रूल्स बताओ, ये क्यों बनता है, किस लिए बनता है, इसका काम क्या है, कुछ भी नहीं आता उन लोगों को। बस उनके माइंड में ये था कि इसके साथ एफवीजी का गेप बना होता है, उसमें मार्केट टेप करती है, तो वहां से हमें अच्छी ट्रेड मिलती है। तो ये चीजें इन लोगों ने अपने हिसाब से बनाई हुई है, जिसको जो चीज समझ में आई, एक बार वर्क किया, दो बार वर्क किया, फिर उसके बाद ये 50 बार उसने लॉस में चली गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये हमारी चीज काम करती है। तो ये बेवकूफ है कुछ, उन लोगों ने ये चीजें बनाई है अपने हिसाब से, वो चल रहे हैं मार्केट के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो न्यूज के लिए बैठे हुए होते हैं, मतलब ना उनको ये पता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, ना उनको ये पता है कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, ना उनको ये पता है कि मार्केट एल्गो पे चलता है, उनको किसी चीज का नहीं पता। उनको ये पता है अभी न्यूज आने वाली है, और न्यूज के बाद हमने ये देखा है कि मार्केट एक्सट्रीम बुलिश गई है, ये अब यहाँ से दोबारा इतना बुलिश आएगी, न्यूज के टाइम पे केवल बैठे हुए होते हैं। जैसे न्यूज का टाइम आता है वहाँ पे वो ट्रेड लगाते हैं, यहाँ से बाई की मार्केट चली जाती है सेल में। तो ये ऐसे लोग भी हैं बेवकूफ पाकिस्तान में भरे हुए। तो ये एक बार दो बार नहीं होता, ये यूट्यूब के ऊपर लाइव कई बार देखा हुआ है, कितने बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं। आप बता रहे थे ना क्या नाम था, वली बाबा ना? वली बाबा एफएक्स था। हाँ देखो कितने बड़े ये, नाम इतना बड़ा है और नॉलेज टकेगी नहीं होती है। इतने बड़ी वही मार्केट, और इतना क्लियरली मार्केट इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से ये मार्केट बाय जाएगी, मार्केट का सेटअप बाय का है, स्ट्रॉन्ग बाय का है, और वो बेवकूफ बैठे हुए होते हैं सेल के लिए, लोग अपना तो बेड़ा लेवल कर। लगा के बैठे थे। हाँ, और ये लेवल लगा के अच्छा इसको ब्रेक कर दिया बस बाय जाएगी, हाँ अगली कैंडल होनी चाहिए। हाँ, वो मतलब मार्केट इनके बाप के नौकर है ना, इनके मुताबिक चलेगी। तो जब इन असल में मैं बताऊं सीधी बात, इन लोगों के पास नॉलेज टकेगी नहीं है, इनको पता ही नहीं है मार्केट की थ्योरी है क्या, मार्केट की साइकोलॉजी है क्या। वो उन्होंने बस ये एक सपोर्ट सीख लिया, एक रेजिस्टेंस सीख लिया, पर मार्केट ये ब्रेक नहीं करेगी। क्यों भाई, वो तुम्हारे बाप की नौकर थोड़ी, तुम्हारी मर्जी से थोड़ी चलेगी मार्केट। जो यहाँ पे लाखों ट्रिलियन डॉलर लगा के बैठे हैं वो लोग इतने पागल हैं, वो बस तुम लोग बोलोगे सर सपोर्ट भाई, नीचे नहीं जाएगी या उधर जाएगी। हम्म। आईसीटी मैक्रोस, हम्म। ये एक टाइम थ्योरी है, क्या सिस्टम है ये? यार मैक्रो जो है ना वो 10-10 मिनट के कुछ आखिरी मतलब कि हाँ। आखिरी घंटे के दस नहीं, मिनट और स्टार्टिंग वाले 10 मिनट। आखिरी घंटे के नहीं ना, ये मैक्रोस के टाइम ही अलग है। मतलब मैं ये सुबह को टाइम बताऊंगा सारे लिख कर ना, क्या कल के हाँ, लेक्चर उस में। टाइम मुंह अच्छा आता है। यार मार्केट कभी भी एक टाइम पे नहीं चलती। अब सिल्वर बुलेट है ना, सिल्वर बुलेट वो लोग कहते हैं कि सिल्वर बुलेट हमेशा मिलती है, लेकिन मैंने अक्सर देखा सिल्वर बुलेट नहीं मिलती है उस टाइम के ऊपर। तो मार्केट जो है ना वो अपने मुताबिक चलती है। अब एल्गो जो होता है ना, एल्गो मिसाल की बात है, अब जैसे आज एल्गो ने मूव दिया था एशिया सेशन के अंदर सुबह में, ये इतना बड़ा मूव दिया एल्गो ने, लंदन न्यूयॉर्क में उसने मूव ही नहीं दिया, तो हम इसमें सिल्वर बुलेट कैसे निकालेंगे। अब न्यूयॉर्क और लंदन के सेशन के अंदर जितने भी मैक्रो थे आज, किसी भी मैक्रो के अंदर जो है ट्रेड नहीं निकली। जो मैक्रो का टाइम था उस टाइम, मैक्रो असल में मैक्रो का मतलब होता है जो 10 मिनट का जो टाइम होता है, उस 10 मिनट के टाइम के अंदर आपकी एंट्री बनती है। मतलब अगर सेल साइड की तरफ मार्केट जा रही होगी ना, तो उस 10 मिनट के अंदर वहाँ पे आपको एक एंट्री पॉइंट वगैरह मिल जाएगा, आप उस मैक्रो के मुताबिक उसके अपोजिट एसएल रखें और अपनी एंट्री बनाएं मुकम्मल, जो प्रीवियस जो वो होगा अपना क्या नाम है एसएल, वो स्विंग लो या हाई, तो उस तक आप टारगेट बनाए। मैक्रोज का काम सिर्फ यही होता है, और ये 10-10 मिनट के होते हैं, मतलब दिन में चार। लंदन का मैक्रोज होता है, न्यूयॉर्क का मैक्रोज होता है, न्यूयॉर्क प्राइम का मैक्रो होता है, बस। वो टाइम भी मैं आपको बता दूंगा, आप उस टाइम पे ट्राई करना, आप चेक कर लेना। आपने मुझे बोला, मैं आपको टेस्ट करता हूँ, मिलते ही नहीं है। हाँ यार, वो असल में वो आज में दिन में थोड़ा वो सोया नहीं था ना, शाम में आंख आंख लग गई थी। मैं वो चीजें नोट डाउन कर रहा हूँ, फिर बंदा भूल जाता है ना, बंदा एक बार फिर देख लेता है, फिर चीजें माइंड में रिवाइज हो जाती है। नहीं, पहले आप माइंड में ये एक तरफ करो कि आपको कौन सी चीज लेकर चलनी है। सबसे पहले आप ये चीज क्लियर करो, एक कॉन्सेप्ट आपने उठाना है, कौन सा उठाना है, किसके ऊपर। आप एक दिन एक कॉन्सेप्ट लेंगे, दूसरे दिन दूसरा लेंगे, तीसरे दिन तीसरा लेंगे, आप 10 साल लगाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। पहले मतलब आज आप बैठे हैं रात को, या मतलब जैसे अभी आप बैठे हैं, माइंड को फ्रेश करें, आप ये देखें कि आपने कौन सी स्टडी के ऊपर